नमस्कार बच्चों, हमारा नैतिक शिक्षा में ये चौथा पार्ट चल रहा था, संतुलित आहार एवं स्वास्थ्य। तो इसमें हमने चैप्टर में जो जो चीज़ें थी वो सारी पढ़ ली थी। इसके बाद अब हम इसके जो है अभ्यास प्रश्नों में आते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए करके इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं आपके। इनको मैंने अलग से कॉपी में भी नोट कर रखा है, तो मैं वहाँ से इसको आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा ऐसे, संतुलित आहार एवं स्वास्थ्य करके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? ठीक, तो स्वास्थ्य किसी व्यक्ति विशेष की वह अवस्था होती है जिसमें वह मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से कुशलता लिए हुए हो। यानी कि वो मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, सामाजिक और आध्यात्मिक और नैतिक रूप से भी जो है कुशल हो, तो वह जो है व्यक्ति विशेष स्वस्थ कहलाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है ख वाला, संतुलित आहार की हमें क्यों आवश्यकता है? तो क्यों आवश्यक है संतुलित आहार हमारे लिए? तो हमें अपने कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा भोजन से ही मिलती है। यानी कि जो भी हम कार्य करेंगे उसके लिए जो ऊर्जा होगी वो हमें भोजन से मिलेगी, इसलिए जो है भोजन संतुलित आहार करना आवश्यक है। और शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ जो होता है, जो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास होता है, जिससे हमारे शरीर की जो है लंबाई और चौड़ाई, उसके साथ साथ परिपक्वता आदि जो भी वृद्धि होती है वो संतुलित आहार के कारण ही होती है। इसलिए जो है शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। फिर अगला क्वेश्चन है गौ वाला, आहार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आहार के प्रमुख तत्व जैसे आपने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, दोबारा से देख लेंगे इसका। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, जल और खनिज लवण। ठीक है, फिर अगला आया घ क्वेश्चन, भोजन में वसा का क्या महत्व है? यानी कि फैट क्यों जरूरी होता है? तो वसा ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। अधिक शारीरिक श्रम करने वालों के लिए यह बहुत आवश्यक है। यानी कि जो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भी सबसे अधिक शक्तिशाली जो है एनर्जी का जो है एक सोर्स होता है। और जो लोग अधिक श्रम करते हैं, अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, तो उनके लिए यह बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो इन 4 क्वेश्चंस को आप जो है लिख करके नोट कीजिएगा जैसे मैंने किए हैं। ठीक, फिर मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, बुक में ही बता देता हूँ उसको। ठीक है, फिर है इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए करके है। ठीक है, तो पहला है हित भूख, उसके बाद 2 रिक्त स्थान दिए थे जिसको मैंने फिलअप कर रखा है। हित भूख के बाद मित भूख और ऋतु भूख। ठीक, तो इस तरह से आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। फिर ख वाला, स्वास्थ्य का अर्थ केवल शरीर ही नहीं बल्कि, इसके बीच में स्पेस दिया गया, आवश्यक है। तो मन का स्वस्थ होना भी इसमें बीच में आएगा, छोटा स्थान था इसलिए मैंने अलग से लिखा है। मन का स्वस्थ होना भी आएगा इसमें। ठीक है, आवश्यक है। ठीक, गौ स्पेस से पहले मरी हुई कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो प्रोटीन मरी हुई कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, फिर अगला है घ विटामिन, फिर स्पेस दिया गया था, हमारी आंतों की झिल्लियों को मजबूत करता है। तो विटामिन यू। ठीक है, तो यू होता है हमारी आंतों की झिल्लियों को मजबूत करता है। फिर अगला आया, स्पेस दिया है पहले अणु वाले में, की कमी से पायरिया रोग हो जाता है। तो विटामिन सी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे विटामिन सी है ये, विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आया, अ तथा ब के शब्दों का उचित मिलान कीजिए। मतलब 2 स्तंभ दिए गए हैं, अ और ब। ठीक, सबसे पहले क वाला है, ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है, यानी कि इससे मिलकर बना होता है। तो क्या बना होता है? वसा, कैल्शियम या विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बना, तो कार्बोहाइड्रेट की तरफ हम ऐसे एरो लगा लेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, पहले इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो राइट आंसर है उसके बाद उसके सामने लिख दीजिएगा। जैसे ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक, उसके सामने ही उसको लिख लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट करके। ठीक है, एरो मत लगाइएगा इस तरह से, इस तरह कभी कभार समझ में नहीं आता, मैंने आपको समझाने के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, आप इसके सामने लिख लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट। शारीरिक श्रम करने वालों के लिए आवश्यक है। तो
तो शारीरिक श्रम करने वालों की आवश्यक मैंने बताया था आपको क्या, वसा। तो आप सीधे इसके सामने लिख लीजिएगा आंसर के टाइम पे, वसा। हमारी आँखों को ठीक रखता है, अगला है विटामिन ए, तो आप उसको उसके सामने लिख लीजिएगा, ठीक है, विटामिन ए। यह हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, तो कौन करता है, कैल्शियम। तो आप आंसर के लिए ये घ वाले का इस तरह से सामने लिख लीजिएगा इसको। जितने भी हैं आप पहले एक बार इसको ऐसे ही उतार लीजिएगा, जो मैंने एरो लगाया इनको मत लगाइएगा, पहले राइट आंसर उसके सामने लिखिएगा इसको देख करके। फिर इसके लिए कार्बोहाइड्रेट, इसके लिए वसा, और इसके लिए विटामिन ए, और इसके लिए फिर कैल्शियम, ठीक है। फिर इसमें एक चौथा क्वेश्चन भी है, निम्न के क्या कार्य हैं। तो ये चार आप 3 खनिज लवण और एक जल दिया हुआ है, यानी ये पोटेशियम, आयोडीन, गंधक और जल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये चारों को कार्य बताने हैं, जिनको मैंने अपनी कॉपी में नोट किया है, आप जो है यहाँ से इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है निम्न के क्या कार्य हैं, पोटेशियम, आयोडीन, जल और गंधक। सबसे पहले पोटेशियम को जानते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर के तंतुओं का निर्माण करना है। यह शरीर में अम्ल व क्षार के संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है, तंतुओं का निर्माण करता है। और दूसरा जो अम्ल व क्षार का संतुलन, जो पीएच होता है शरीर का, उसको बैलेंस रखता है, ठीक है। फिर अगला है आयोडीन। आयोडीन शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखता है। इसका मुख्य कार्य थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता को बनाए रखना है। तो शरीर की जो है क्रियाशीलता को बनाता है, उसके साथ साथ थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावण के लिए उसको क्रियाशील बनाए रखता है। फिर है जल। तो जल भोजन का अनिवार्य तत्व है। यह भोजन को निगलने, पचाने तथा शरीर से दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। तो ये जल का मुख्य कार्य होता है। अगला है गंधक यानी कि सल्फर। तो गंधक प्रोटीन का ही एक अंश है, और इसकी कमी से बालों और नाखूनों की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। तो जो अगर गंधक की कमी होगी हमारे भोजन में, तो इससे बालों और नाखूनों की वृद्धि जो है रुक जाएगी, ठीक। तो इस तरह से जो है आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैं इमेज में आपको ये सब भेज दूँगा, ठीक है।